हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले 500 से अधिक प्रश्न इस सीरीज़ में हम आपको कवर करवा रहे हैं। और गाइज, हमारा ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हम टॉपिक वाइज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में 2024 का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बन रहा है उस टॉपिक को हम आपको यहाँ पर कवर करवाएंगे। और ये जो प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, आपको इनको अच्छे से देख कर जाना है। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सीरीज ये नहीं रहेगी, इसमें हम डिटेल्ड आपको थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे ताकि आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। अगर आपने इन टॉपिक को पढ़ रखा है तो आप एक बार जरूर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा गाइज, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले 500 से अधिक प्रश्न इसके अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है? और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले 500 से अधिक प्रश्न, हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक वाइज हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। अब इस वीडियो में भी 3 से 4 टॉपिक हमने ऐड किए हैं जो हम आपको कवर करवाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक ही कवर करवाएंगे, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो हम राज्यों के प्रमुख नृत्य से स्टार्ट करते हैं। नृत्य, राज्यों के प्रमुख नृत्य। क्लियर है? यहाँ पर हम इस तरह से कवर करेंगे क्योंकि गाइस, नृत्य जो है ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। लोक नृत्य से रिलेटेड शास्त्रीय नृत्य भी पूछे जाते हैं, उनको भी यहाँ पर हम कवर करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है असम का। असम के नृत्य जो है कौन से हैं? तो बिहू है यहाँ का सबसे फेमस, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाता है। इसके अलावा बिछुआ है यहाँ का, नट पूजा, नागा नृत्य। ये 3-4 जो नृत्य है ये आपको देख लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर बनते हैं। तो असम का सबसे टॉप पर पूछा जाने वाला बिहू है, उसके बाद में बिछुआ है। ये नट पूजा, नागा थोड़े कम पूछे जाते हैं, बट आपको याद रखना है। हो सकता है कर बन जाए तो आप आसानी से क्लिक कर पाएँ। अगला है आपका बिहार का जट जाटिन हो जाएगा, जाट जाटिन। बक्खो बखीन हो जाएगा, पनवारिया हो जाएगा। और ये विदेशिया भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जट जाटिन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है गुजरात का गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी और जुनून। तो ये 4 यहाँ के हैं, टिप्पणी, जुनून, डांडिया रास और गरबा, 3 है ना। तो यहाँ पर ये तीनों आपके एग्जाम में बनते हैं, टिप्पणी, डांडिया, गरबा। याद रखिएगा। हरियाणा का कौन सा है? तो हरियाणा का जो लोक नृत्य है ये झूमर है, फाग, डाफ और धमाल, ये ज़्यादातर बनते हैं। झूमर आप सभी को नाम पता ही होगा हरियाणा का। इसके अलावा धमाल भी हरियाणा का, डाफ भी और फाग भी हरियाणा का ही है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो नृत्य है इसमें झोरा आता है आपका, छोरा। इसके अलावा झाली आती है और छापेली आती है, नटी, डांगी। ये सभी हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे। झोरा, झाली, छापेली, नटी और डांगी। तो ये छोरा और झाली इस तरह से आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेगा इस, तो राउफ सबसे फर्स्ट नंबर पर बनता है आपका, राउफ ये ज़्यादातर बनता है। इसके अलावा हिकत हो जाएगा, मंद जात हो जाएगा, कूद डांडी नाच हो जाएगा और दमाली ये हो जाएगा। तो ये कहाँ के? ये जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे। नेक्स्ट है कर्नाटक का कौन सा है? कर्नाटक का है यक्षगान, कर्मा और सुग्गी। ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। केरल की बात करेगा इस, केरल का कथकली है और यहाँ का जो मोहिनी अट्टम है, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। तो कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है। हम आसानी से आपको बता देते हैं। बिहू जो है ये असम का है, असम का बिहू। और असम का जो शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम क्या है? सत्रिया इसका नाम है। ये सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आप याद रखिएगा। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली हो जाएगा और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। केरल के जो नृत्य है इसमें ओट्टम थुल्लाल आता है और काईकोट्टी, टिकल्ली, ये जो है यहाँ के नृत्य हैं। महाराष्ट्र की बात करेगा इस, महाराष्ट्र का लावनी है, नकाटा। इसके अलावा कोली और गाफा, ये महाराष्ट्र के नृत्य हैं, लोक नृत्य। उड़ीसा का लोक नृत्य की बात करें तो सवारी हो जाएगा, घुमरा हो जाएगा और छाव हो जाएगा। ये जो छाव है अलग अलग जगहों पर हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में ये अलग अलग छाव के नाम से जाने जाते हैं। तो ये छाव याद रखिएगा। उड़ीसा का जो लोक नृत्य है इसमें सवारी, घुमरा और छाऊ आते हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है उड़ीसा का? तो ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के लोक नृत्य में गढ़वाली, इसके अलावा कुमायूनी,
कजरी, रासलीला, छापेली। छापेली भी ज़्यादातर आपका बनता है, गढ़वाली भी बनता है उत्तराखंड से। गोवा की बात करें गाइस तो गोवा का जो हो जाएगा तरंग मेल हो जाएगा, कोली हो जाएगा, दखनी और गोंफ, ये सारे जो है गोवा के लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा हो जाएगा, मटकी, खाड़ा नाच, फूलपति और सोलाब डोनी, ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ का गोरमारिया है, पैंथी है, राउत नाच है, पंडवानी ये भी ज़्यादातर बनता है, भरथरी, चरित्र और चंदनानी, ये आप देख लीजिएगा। झारखंड की बात करें तो अल कप यहाँ का है, कर्मा मुंडा है, अग्नि, इसके अलावा झूमर हो जाएगा, जनानी झूमर हो जाएगा, मर्दाना झूमर, पेका हो जाएगा, इसके अलावा फगुआ, डोमचक और घोड़ा नाच, ये सारे झारखंड के लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो काठी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गंभीरा भी फेमस है, ढाली हो जाएगा, मरासिया और कीर्तन, ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पंजाब का कौन सा है तो भांगड़ा है, गिद्धा है, गिद्धा भांगड़ा ये ज़्यादातर बनते हैं। इसके अलावा डफ हो जाएगा, धामन हो जाएगा और भांड हो जाएगा, ये सारे पंजाब के लोक नृत्य हैं। राजस्थान की बात करें तो घूमर हो जाएगा, घूमर राजस्थान का, इसके अलावा चक्री, गनगौर, झूलन लीला, झूमा और कालबेलिया, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो कि शास्त्रीय नृत्य है, इसके अलावा लोक नृत्य है कुम्मी, कोलट्टम और कवाड़ी, ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का नौटंकी हो जाएगा, रासलीला, देखिए नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छापेली और जेता, ये सारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में बुइया, इसके अलावा झालो, वांचो, कासी कोंगकी और पेनोंग, ये यहाँ के हैं अरुणाचल प्रदेश के। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का हो जाएगा डोल चो लम, इसके अलावा थांगटा, लाई हारोबा, ये मणिपुर का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, लाई हारोबा ये त्यौहार भी है मणिपुर का। लोहू शाह, रासलीला और नूपर नृत्य, ये कहाँ के हो जाएंगे, ये मणिपुर के हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय का साध सुख, मिन, सेम हो जाएगा, लाहो और नागरेम। मिजोरम की बात करें गाइस तो छेरव नृत्य मिजोरम से काफ़ी ज़्यादा बनता है, इसके अलावा खुल्लम भी अभी लास्ट टाइम आपकी एसएससी ने पूछा था तो देख लीजिएगा, चेलम और स्वलाकिन, ये सभी मिजोरम के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी, ओट्टम, मेडल, वेदिनाट्टम, ये सारे जो है आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो इनको आप अच्छे से देख कर जाइएगा। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए सारे टॉपिक, ये नृत्य वाला जो टॉपिक है इसमें सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं हमने, शास्त्रीय नृत्य और आपका अलग से लोक नृत्य, क्लियर है। अब हम नया टॉपिक लेते हैं, प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें, यानी कि यहाँ से भी, इस टॉपिक से भी आपकी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक को देख लेते हैं। देखिए पंचतंत्र की जो रचना की थी, ये लेखक है कौन है तो पंचतंत्र के जो लेखक है इनका नाम है विष्णु शर्मा। कामसूत्र के लेखक कौन है तो वाष्यायन हो जाएंगे। दाई भाग के लेखक हो जाएंगे जीमूत वाहन। इसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री जो है इसके लेखक है प्लिनी। प्रेम वाटिका के लेखक है रसखान। इसके अलावा मृच्छकटिकम शूद्रक इसके लेखक है। इसके अलावा 10 कुमार रचितम के लेखक है दंडी। अवंती सुंदरी दंडी इसके लेखक है। बुद्ध चरितम के लेखक है अश्वघोष, आप सभी को पता ही होगा। कादम्बरी भी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। कादम्बरी के लेखक कौन है बाण भट्ट। अमर कोश के लेखक कौन है तो अमर सिंह है। शाहनामा ये जो पुस्तक है इसके लेखक है फिरदेसी या फिरदौसी। इसके अलावा साहित्य लहरी की बात करें तो ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है या इसके लेखक है सूरदास जी। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त इसके लेखक हैं। इसके अलावा अष्टाध्याय जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखित है, ये पाणिनि इसके लेखक है। भगवत गीता के जो लेखक है महर्षि वेदव्यास जी हैं। महाभारत के लेखक भी वेदव्यास जी हैं। सूर सागर के लेखक है सूरदास जी। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, याद रखिएगा। नीति शतक के लेखक कौन है तो भर्तृहरि हो जाएंगे। श्रृंगार शतक के लेखक है भर्तृहरि। इसके अलावा वैरण्य शतक के लेखक भी भर्तृहरि है। तो इन तीनों शतक के, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक, तीनों के भर्तृहरि हो जाएंगे। मिताक्षरा ये विज्ञानेश्वर इसके लेखक है। राज तरंगिनी के लेखक कलहन है, आप सभी को बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। कुमार संभवन के लेखक कालिदास है। रघुवंशम के भी कालिदास है और अभिज्ञान शकुंतलम के भी कालिदास जी हैं। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया जयदेव के द्वारा। मालती माधव भी किसने लिखा भभूति ने। इसके अलावा उत्तर रामचरित किसने लिखा भभूति जी ने लिखा है। पद्मावत के लेखक कौन है मलिक मोहम्मद जायसी है, याद रखिए पद्मावत के लेखक। आईने अकबरी ये अबुल फजल द्वारा लिखित है। अकबरनामा भी अबुल फजल के द्वारा लिखित है।
बीजक किसकी है, तो ये कबीरदास जी की है बीजक। रमेनी ये भी कबीरदास जी की, और सबद ये भी कबीरदास जी की हैं। इसके अलावा किताब उल हिंद ये किसके द्वारा लिखा गया है, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया किताब उल हिंद। हंगरी स्टोन्स ये किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। गोरा ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा चांडालिका ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत भारती आप सभी को बताइए मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। चित्रांगदा ये रविंद्रनाथ टैगोर का है। गीतांजलि ये भी इनका ही है, रविंद्रनाथ टैगोर का। विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर, और गार्डनर ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के हैं, तो इनको देख लीजिएगा। डेट ऑफ ए सिटी, डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखित है, या इसके लेखक है अमृता प्रीतम। कागज थे कैनवास अमृता प्रीतम इसके लेखक है। 49 डेज ये भी अमृता प्रीतम के द्वारा लिखित है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स ये खुशवंत सिंह ने लिखी थी। दिल्ली ये भी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित है। द कंपनी ऑफ विमेंस खुशवंत सिंह की है ये भी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है उपन्यास, आपको बताइए। एसेज ऑन गीता ये अरविंद घोष की है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। परमिल या परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। यामा किसकी के लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा है। इसके अलावा सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर इसके लेखक हैं। इंडियन फिलासफी डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके लेखक हैं। इंटरनल इंडिया ये इंदिरा गांधी द्वारा लिखित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। आंसू जो लिखा था ये जयशंकर प्रसाद ने। लहर भी जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम ये नयन तारा सहगल के द्वारा लिखित है। एरिया ऑफ डार्कनेस ये वी.एस. नायपाल ने लिखी है। अग्निवीणा कागजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखी गई, काजी नजरुल इस्लाम। डिवाइन लाइफ ये शिवानंद ने लिखी है। गोदान प्रेमचंद आपको बताइए। गबन ये भी प्रेमचंद की है, और कर्मभूमि ये भी प्रेमचंद की है। इसके अलावा रंगभूमि भी है, ये भी प्रेमचंद की है। कितनी नावों में कितनी बार ये अज्ञे की है, अज्ञे। गोल्डन थेर्स होल्ड सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित है। द डार्क रूम आर के नारायण की है। मालगुडी डेज आर के नारायण की है, आप सभी को बताइए। गाइड ये भी आर के नारायण की है। माई डेज आर के नारायण की है। नेचर क्योर मोरारजी देसाई द्वारा लिखित है। ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित है। पल्लव ये सुमित्रानंदन पंत की है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की है, हो जाएगी। इसके अलावा देवदास किसकी है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की हो जाएगी। चरित्रहीन ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। तो ये सारी जितने भी पुस्तक और लेखक हैं हमने आपको कवर करवा दिया यहाँ से। आई थिंक यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बना होगा, अगर कुछ बने होंगे तो वो हमने ऑलरेडी आपको रिवीजन में कवर करवा दिए होंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कुछ महान कार्यों से रिलेटेड जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजन ने की थी। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सांख्य दर्शन से रिलेटेड है महर्षि कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। राधा कृष्ण मिशन स्वामी माफ कीजिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, तो ये अकबर ने चलाई थी। जैन धर्म के जो प्रथम प्रवर्तक थे कौन थे, महावीर स्वामी थे। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत ये किसने चलाया था, हजरत मोहम्मद साहब ने। पारसी धर्म के जो प्रवर्तक थे कौन थे, जरथुष्ट थे ये। शक संवत कनिष्क के शासनकाल में। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन किसने दिया, गौतम बुद्ध ने। क्लियर है। और वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का ने की थी। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। सती प्रथा का जो अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। आंदोलन असहयोग सविनय अवज्ञा खेड़ा चंपारण नमक भारत छोड़ो इन सभी का संबंध है, महात्मा गांधी ने इनमें भाग लिया था। हरिजन संघ की जो स्थापना की थी ये महात्मा गांधी ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी शेख अब्दुल्ला ने।
संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि हो जाएंगे। बारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आपको बताइए। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और ओरुवेली आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। रूसी क्रांति के जनक है लेनिन, याद रखिएगा। जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया शाहजहां ने करवाया था। विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। दास प्रथा का जो उन्मूलन किया था अब्राहम लिंकन ने। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा इनका नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था, उस टाइम पर ये प्रधानमंत्री थी। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी के द्वारा की गई। किस राज्य सिख राज्य की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने की थी सिख राज्य की स्थापना। तो गाइज यहाँ पर हमने 3 से 4 जो टॉपिक है आपको कवर करवा दिए हैं। आई थिंक यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आपको कवर करवाए सारे अच्छे से आपने रिवीजन कर लिया होगा। जो क्वेश्चंस नहीं पता होगा वो भी आपको पता चल चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको और 4 से 5 टॉपिक एक एक वीडियो में कवर करवा देंगे, जिससे क्या होगा गाइस कि आपका जितना आपने पढ़ा है सारा का रिवीजन हम एग्जाम से पहले कवर आपको करवा पाएँ। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको यहाँ से निकाल कर लेकर आ रहे हैं 17 और 18 जो दोनों शिफ्टों की एग्ज़ाम हुई थी आपकी फरवरी 17 और 18 फरवरी को, तो दोनों के 4 शिफ्ट बनी हैं। 4 शिफ्ट में से हम टॉपिक्स मिला रहे हैं कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने, उसी के निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो उन्हीं में से हमने 3-4 टॉपिक आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए। बाकी के और भी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको एग्जाम से पहले कवर करवा देंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये एप्लीकेशन है हमारी, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर अपडेट आपने नहीं करके रखे तो अपडेट कर लीजिएगा, आपको सारे नए फीचर्स मिल जाएंगे इसमें। जो चाहें वहाँ से ये PDF आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।